हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज मैं बात करूंगी उन सब के लिए जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा निराश हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। एंड हाल फिलहाल में रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है और इस टाइम पर आप जो है नो कांटेक्ट जोन में है या फिर आपकी पार्टनर से आपकी बातचीत बहुत ही कम हो गई है। किसी चीज को लेकर के शायद आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपका दिल बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि मई वीक में इस मई मंथ में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपका पार्टनर जो कि आपसे ब्रेकअप करके बैठा हुआ है या आप अपने पार्टनर से अगर ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं तो आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है। इस रीडिंग में मैं दो दो कार्ड जो है पिकअप करूंगी, जिसमें कि एक करंट फीलिंग आपकी होगी, एक करंट फीलिंग आपके पार्टनर की होगी। तो चलिए आंखें बंद करिए, कार्ड के साथ रेजोनेट करिए, रीडिंग के साथ रेजोनेट करिए। आंखें बंद करके यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करते हुए आप उनसे मांगिए कि यूनिवर्स आपको हेल्प करे। इस टाइम पर आपका दिल बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है, बहुत ही दुखी हो रखा है। तो आपकी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट चीज हो, यदि आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में वापस आना यूनिवर्स को पसंद है एंड लगता है कि वह आपके लिए आगे जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके पार्टनर को आपसे वापस से मिलाए। अदरवाइज अगर लगता है कि सेपरेशन ही होना है तो सेपरेशन अगर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है एंड वही शायद आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए जानते हैं आपके लिए आने वाले मई मंथ में ब्रेकअप के बाद आपकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर के लिए एंड आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए कैसी रहने वाली है। क्या आप लोग वापस से एक साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या ये दूरियां नजदीकियों में बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। तो आंखें बंद करते हुए अपने पार्टनर का नाम सोचिए, अपने पार्टनर का चेहरा मन ही मन बनाइए एंड अपने गार्डन एंजल से आप प्रार्थना करिए कि आपके पार्टनर के मन में इस टाइम पर क्या चल रहा है, वो इस कार्ड की रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊं। तो चलिए जानते हैं कि मई मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप के बाद आपकी प्रेजेंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले मैं पास्ट का कार्ड उठाऊंगी कि पास्ट में ऐसा आपकी लाइफ में क्या हुआ कि आपका ब्रेकअप हो गया। तो पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो आपका ब्रेकअप हुआ है वो एक डोमिनेंस के कारण हुआ है, एक रॉन्ग एटीट्यूड के कारण हुआ है। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि शायद फाइनेंशियली तो आपका पार्टनर बहुत ही अच्छा था या थी एंड वो लाइफ में शायद बहुत ही सक्सेसफुल है, बट वो उनके एटीट्यूड की वजह से शायद वो आपको उतना समय नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप जो है शायद उनके समय को मांग मांग के थक गए एंड आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इस रिलेशनशिप का शायद मतलब ही क्या है, क्या फायदा है इस रिलेशनशिप का जब पार्टनर आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है या दे रही है। तो मैं बहुत ज्यादा इस टाइम पर देख रही हूँ कि स्लीपलेस नाइट शायद आपने बहुत ज्यादा बिताई है इस ब्रेकअप के पहले एंड आपके पार्टनर को शायद उस टाइम पर इस चीज का एहसास नहीं था कि शायद आप लोगों का रिलेशन आज यहाँ तक पहुंच जाएगा कि आप लोग ब्रेकअप करके बैठेंगे, क्योंकि पार्टनर तो मुझे आपका दिख रहा है कि लाइफ में शायद बहुत अच्छा कर रहे थे एंड अच्छा करते करते मेरे को लगता है फाइनेंशियली शायद बहुत ग्रो करना चाह रहे थे। एक ओवर एम्बिशियस शायद आपके पार्टनर थे एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि वो एक उनका एटीट्यूड शायद आपको संभालने का बहुत रॉन्ग रहा, अपनी बातों को मनवाना, अपनी हर बात आपके ऊपर शायद थोपना उनका एक एटीट्यूड रहा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए एंड जिसके कारण मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। तो चलिए ये तो मैंने बात करी आपके पास की कि मुझे क्या दिखा रहा है कि किस कारण से आपका जो है ब्रेकअप हुआ हो। अब चलिए जानते हैं कि करंटली जो है आपकी लाइफ में मुझे क्या दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की और आपकी इस टाइम पर करंट फीलिंग कैसी है। क्या आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, भले आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, पर फिर भी क्या आप लोग एक दूसरे को याद कर रहे हैं। प्रेजेंटली मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में कि आपके पार्टनर को शायद ब्रेकअप के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ा है एंड वो आज भी शायद आपकी ही मैसेज का या आप ही के कॉल का रिप्लाई कॉल का शायद वेट कर रहा है कि शायद उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता इस ब्रेकअप के बाद। आज भी वो अपने ही धुन में सवार हैं, आज भी अपने ही एटीट्यूड में हैं एंड उनको जो है मुझे लगता है कि शायद वो अपनी दुनिया में शायद बहुत ज्यादा मस्त है अभी भी एट प्रेजेंट। तो करंट फीलिंग तो मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ कि शायद उनको इस ब्रेकअप के बाद से किसी भी चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वो आज भी जैसे थे, वो जैसे कल थे, वो शायद आज भी उसी एटीट्यूड के साथ आपको डील करना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि शायद
आज भी गलती शायद उनसे नहीं हुई है, गलती शायद इस ब्रेकअप में सारी आप ही की है। वो तो शायद अच्छा ही कर रहे थे, आज भी उनकी करंट फीलिंग जो है आपके पार्टनर की मैं देख पा रही हूँ कि एक अपने ही एटीट्यूड में वो है। उनको लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप का शायद उनके लिए शायद उतना महत्व ही नहीं था। जहाँ तक कि आपकी करंट फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपकी करंट फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत निराश हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी चल रही हैं, एंड आप शायद आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आपके पार्टनर जो है वापस आपको कॉल करें, वापस मैसेज करें। आप शायद बार बार फोन को चेक कर रही हैं, स्टेटस चेक कर रही हैं, चेक कर रही हैं कोई नई अपडेट्स तो शायद आपके पार्टनर से रिलेटेड आपके ऊपर नहीं आ रही है। पर किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी में आप में फील कर पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद आपके मन में किसी चीज की कोई इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से आप शायद बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपकी जो करंट फीलिंग मुझे दिखा रहा है वो इस टाइम पर बहुत परेशानी भी मुझे दिखा रहा है। शायद आप रात रात भर रोकर बिताते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए मुझे लग रहे हैं, एंड किसी चीज़ की कोई इनसिक्योरिटी है आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या चीज़ की, कि ब्रेकअप के बाद आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं खुद को। तो एक इनसिक्योरिटी का कार्ड मुझे आपके लिए दिखा रहा है, बट आपके पार्टनर का ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर तो अभी भी शायद बहुत मस्त है, लेकिन आप मुझे डेफिनेटली बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत स्लीपलेस नाइट्स आप गुजार रहे हैं, एंड आप शायद अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से शायद इस रिलेशनशिप में वापस से कुछ बात बने, वो आपको कॉल करे, लेकिन आपके पार्टनर हैं जो टस से मस नहीं होना चाहते हैं। उनको लग रहा है जो ब्रेकअप हो गया बस वो शायद अच्छा ही था, वो अपनी ही धुन में मस्त हैं। तो फिलहाल तो करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर की अभी यही देख पा रही हूँ, और आपकी जो करंट फीलिंग्स है वो मैं बता चुकी हूँ कि आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। देखिए, जीवन में हमारे लोग आते हैं जाते हैं, पर मैं आपको एक चीज जरूर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हर व्यक्ति हमारे को जीवन में कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। कुछ चीजें, कुछ गलतियां शायद आपसे भी हुई हो, कुछ गलतियां आपके पार्टनर से भी हुई हो, तो हम अपनी गलतियों से सीखें, ना कि हम वह गलती अपने जीवन में दोबारा से दोहराएं। तो फिलहाल आपके पार्टनर को तो मुझे कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आप लोग वापस से साथ आएंगे या नहीं आएंगे। क्या कुछ रिलेशनशिप में मुझे आपके लिए दिखा रहा है कि क्या आपका ब्रेकअप के बाद आप लोग वापस से कुछ ऐसे मुझे चांसेस दिखा रहे हैं मेरे मत में कि आप लोगों का वापस से पैचअप हो, या फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हैं। करंट फीलिंग में तो मुझे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर आपकी जो पार्टनर है वो अपनी ईगो में है, एंड वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ही की तरफ से शुरुआत हो। आप बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत डरे हुए हैं किसी चीज को लेकर के, बहुत स्लीपलेस नाइट है, बहुत रो रो के आप रातें गुजार रहे हैं शायद अपने पार्टनर की याद में। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये चीजें इम्प्रूव होंगी, या फिर आपके पार्टनर का एटीट्यूड ऐसे ही रहने वाला है। अम, तो चलिए देखते हैं, 2 कार्ड तो मेरे पास खुद ही आ गए हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग वापस आते हैं, क्योंकि हायरोफेंट मेरे पास आ रहा है, तो ये बीच में एक सुलह का कार्ड मुझे दिखा है। तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में अगर होगा, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि तब एक चांस है कि आपका पैचअप हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो हो सकता है कोई थर्ड पर्सन बीच में ऐसा इन्वॉल्व हो जाए आप लोगों के रिलेशनशिप में कि वो आप लोगों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करें। ऑल ऑफ अ सडन चीजें अपने आप चेंज मुझे होती हुई दिख रही है, क्योंकि सडन चेंज मुझे दिख रहा है, एक ब्लूमिंग वॉन्स मुझे आती हुई दिख रही है। तो ये एक सडन चेंज लेकर के आ रहा है, पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी अभी तो फिलहाल कोई फर्क मुझे पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, बट आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ में, मई में, मुझे लगता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में, यदि कोई पर्सन ऐसा है जो सुलह करवा सकता है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट से मुझे आपकी लाइफ में चीजें बेटर सुधरती हुई मुझे दिख रही है। जजमेंट कार्ड आया, तो जहां तक मुझे लग रहा है, मैं कार्ड से जितना देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप आपका वापस से, आप लोग रिलेशनशिप में शायद आएंगे। प्रेजेंटली तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ईगो में शायद वो भी चल रहे हैं, एंड अभी तो फिलहाल सुलह का कोई मुझे आने वाला टाइम नहीं दिख रहा है। बट मई मंथ में मुझे लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, तो वहां से मुझे डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की रिलेशनशिप की होते हुए दिख रही है। तो फ्यूचर के लिए तो मैं यही बताऊंगी, ये फ्यूचर में कि कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में अगर होता है, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, मदर है, या कोई पेरेंट है जिसकी जो आप लोग दोनों को शायद समझते हैं अच्छे से, वो अगर आपके बीच में आकर के सुलह करवाएंगे, तो आप लोग वापस से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एंड फिर अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं, तो इस टाइम पर मुझे आपका जो रिलेशनशिप है वो एक मजबूती के साथ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल की तो करंट फीलिंग में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटली तो आपके पार्टनर मुझे नहीं लग रहे हैं कि सुलह करने के मूड में है।
बट अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप के बीच में होता है तो डेफिनेटली फिर एक चांस बन सकता है कि आप लोग दोनों वापस से साथ में आए। आप ही ज़्यादा मुझे इस टाइम पर इमोशनली टूटे हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को तो खास मुझे कोई फ़र्क पड़ता हुआ अभी रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। एंड लग रहा है कि वो शायद अभी इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल ले रहे हैं, बहुत ही न्यूट्रल होकर के चल रहे हैं। एंड उन्हीं के मन में शायद इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन है कि शायद आप ही उनको वापस से अप्रोच करें, टेक्स्ट करें या किसी भी तरीके से उनसे आप मिलने की कोशिश करें। तो ब्रेकअप का तो जो मुझे लगा रीज़न मुझे यही लगा कि शायद वो आपको बहुत समय नहीं दे पा रहे थे। एंड जितना शायद आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उतना एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उतना आपको उस रिलेशनशिप में वो उतना समय नहीं दे पा रहे थे। बहुत फोकस्ड मुझे लगे शायद अपनी चीज़ों को लेकर के वो अपने ही काम में ज़्यादा बिज़ी रहने वाले मुझे लगे, जिसकी वज़ह से शायद आप लोगों के बीच में दरारें आई एंड आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, टूटे हुए नज़र आए, जिसकी वज़ह से आप लोगों के बीच में शायद लड़ाई-झगड़ा हुआ एंड आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। तो करंट फीलिंग तो मैंने आपको बताया कि आपकी करंट फीलिंग मुझे ये दिखा रहा है कि पार्टनर जो है, वो अभी सुलह नहीं चाह रहा है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है एंड आप ही से एक्सपेक्टेड है कि आप ही कुछ अगर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें तो रिलेशनशिप आप लोगों का जो है आगे बढ़ सकता है। एंड इसके अलावा जो फ्यूचर में नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ, यही देख पा रही हूँ कि यदि कोई थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप के बीच में आता है तो वही आकर के चीज़ों को शायद रिज़ॉल्व करवा करके सुलह कर सकता है। तो जिस किसी का भी इस टाइम पे ब्रेकअप हुआ है तो फिलहाल मुझे जो भी रीडिंग से रिजल्ट कर रहा है, फिलहाल की जो करंट एनर्जीज मुझे दिखा रहा है, तो यही दिखा रहा है। मई मंथ में हो सकता है कि आप लोग के एक चांस ऐसा बने कि आप लोग दोनों वापस से साथ आ जाए किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो आज के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी ने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो, कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया हो। अगर आपने कार्ड्स के साथ रेजोनेट किया हो and so please don't forget to claim the energy. Please do write 444 in the comment box if you resonate with the cards. And that's all for today. Thank you so much, Radhe Radhe. God bless you.